बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल और इरेशनल नंबर। इसमें हमने बताना है कौन से रेशनल नंबर हैं और कौन से इरेशनल नंबर हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 1 की बात की जाए तो ये हमारे पास है 2.353535। सोल्यूशन की बात करें तो इसका सोल्यूशन है रेशनल नंबर, क्योंकि पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट हैं वो क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। यानी कि 3 और 5, 3 और 5 और 3 और 5 क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो ये क्या एक रेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर अगर 2 की बात की जाए तो ये हमारे पास है 0.6, ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। बार का मतलब ये है कि 6 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये क्या है, ये भी एक रेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर अगर 3 की बात की जाए तो ये हमारे पास है 2.236067 डॉट। इसका मतलब, डॉट का मतलब है कंटिन्यू है और डिजिट भी क्या है, डिफरेंट है। तो ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर अगर 4 की बात की जाए तो ये क्या है, 7 का स्क्वायर रूट है। ये भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि 7 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगर 5 की बात की जाए तो ये ई है, यानी ओलर नंबर है। तो ये भी क्या होता है, इरेशनल नंबर ही होता है। क्वेश्चन नंबर अगर 6 की बात की जाए तो हमारे पास क्या है, पाई है। ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 7 की बात की जाए तो ये हमारे पास है 5 + 11 का स्क्वायर रूट। ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि 5 तो इंटीजर नंबर है, रेशनल नंबर है, लेकिन 11 क्या है, इरेशनल नंबर है। दोनों का सम भी क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर अगर 9 की बात करें तो हमारे पास है 15/4। तो ये क्या है, रेशनल नंबर है। क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि फ्रैक्शन की फॉर्म में ही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 की फॉर्म की बात करें तो हमारे पास है 2 - 2 का स्क्वायर रूट, 2 + 2 का स्क्वायर रूट। जब इसे हम हल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये भी क्या एक रेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। इसको हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करवाना है। तो 2 का स्क्वायर रूट, तो इसी के साथ हम पहले नंबर लाइन बनाएंगे, यानी कि 0 से लेकर 4 तक और 0 से लेकर -4 तक नंबर लाइन बना देंगे। इसी तरीके से हम 2 का जो स्क्वायर रूट है उसकी वैल्यू निकालेंगे, जो क्या है हमारे पास 1.41। वैल्यू निकालने के दो तरीके हैं, एक तो आप कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा डिवीजन मेथड इस्तेमाल करते हुए वैल्यू निकाल सकते हैं। 1.41 पॉइंट से पहले 1 है तो वहाँ पर आपने एक ट्राइंगल बनाना है। उसी पॉइंट के हिसाब से आपने क्या करना है, एक एंगल गिराना है जो क्या है 1.41 तक हो। तो ये आपकी क्या बन जाएगी, डायग्राम बन जाएगी, यानी कि नंबर लाइन बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जाए तो 3 का स्क्वायर रूट, सेम आपने डिवीजन मेथड और कैलकुलेटर की हेल्प से इसकी वैल्यू निकाल लेनी है। जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1.73 आएगी। और इसके हिसाब से आपने एक क्या बनानी है, नंबर लाइन बनानी है। और पॉइंट से पहले एक 1 है तो वहाँ पर आपने एक क्या बनानी है, ट्रायंगल बना लेनी है। और उसी के हिसाब से 1.73 तक एक आपने क्या करना है, एंगल गिरा देना। तो ये आपकी डायग्राम बन जाएगी। ये अंदाजे से ही बनानी है, कोई ज़्यादा नहीं है कि आपके परफेक्ट होनी चाहिए, इसकी ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जाए तो 4/1/3, ये एक मिक्स फ्रैक्शन है। अगर इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे तो 30/3। तो इसको ये सेम हमने क्या बनानी है, नंबर लाइन बनानी है 13/3 के लिए। तो 0 से लेकर 4 और आगे कंटिन्यू है। इसी तरीके से माइनस की तरफ भी हमने नंबर बना दिए हैं। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, 3 है। तो हर पार्ट को हम कितने हिस्सों में डिवाइड करें, 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। तो हमने हर हिस्से को 3 हिस्सों में डिवाइड करते गए, 1/3, 2/3, 3/3 आ जाएगा जहाँ पर 1 है। इसी तरीके 4/3, 5/3, ऐसे कंटिन्यू। जहाँ पर हमारा 13/3 बनेगा तो वहाँ पर हमने क्या कर देना, सर्कल कर देना है। क्वेश्चन नंबर अगर 4 की बात की जाए तो हमारे पास है -2/1/7। ये भी एक मिक्स फ्रैक्शन है। अगर इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें तो हमारे पास आएगा -15/7। तो इसी तरीके से डिनोमिनेटर में हमारे पास 7 है। तो हर हिस्से को हम क्या करेंगे, 7 हिस्सों में क्या करना है, डिवाइड कर देंगे। और डिवाइड करेंगे, जब वैल्यू लिखते जाएंगे तो हमारे पास -2 से एक पॉइंट आगे क्या बनेगी, हमारी वैल्यू बनेगी -15/7 बनेगी, क्योंकि माइनस है तो माइनस की ही तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की बात की जाए तो हमारे पास है 5/8। तो 5/8 है, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, 8 है। तो यानी कि हर एक हिस्से को हम कितने हिस्सों में डिवाइड करेंगे, 8 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। तो यानी कि 1/8, 2/8, 3/8, 4/8 और 5/8। ये हमारा वो पॉइंट है जिसको हमने ज़ाहिर करना है। इसको आप क्या कर देंगे, सर्कल कर देंगे। क्वेश्चन नंबर अगर 6 की बात की जाए तो ये हमारे पास है
3/4 इक्वल क्या है 11/4। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है 4 है, तो इसी से हम हर हिस्से को 4 हिस्सों में क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। सेम इसी तरीके 1/4 2/4 3/4 चलते जाएंगे। तो जहाँ पर हमारा 11/4 बनेगा तो उस पर हम सर्कल कर देंगे। क्वेश्चन नंबर अगर 3 की बात की जाए तो एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज ए रेशनल नंबर p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स और q नॉट इक्वल टू 0। यानी कि आपने p/q फॉर्म में लिखना है और ये क्या है दोनों इंटीजर्स हैं और q 0 के बराबर भी ना होना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 0.4 उसका बार। तो सबसे पहले लेट्स सोल्यूशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे फर्ज कर लेंगे लेट्स x बराबर है हमारे पास 0.4 का बार। x बराबर हमारे पास आ जाएगा 0.44 बार का मतलब 4 कंटिन्यू आ रहा है तो चलता जाएगा। इसी तरीके से दोनों तरफ हम क्या करें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 इंटू एक्स बराबर है 0.44 इंटू 10x बराबर हमारे पास आ जाएगा 4.44 डॉट कंटिन्यू। दोनों तरफ हमने क्या करना है ओरिजिनल इक्वेशन को क्या कर देना सब्ट्रैक्ट कर देना। यानी कि 10x माइनस एक्स एक तरफ x करेंगे माइनस दूसरी तरफ x की वैल्यू माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9x इक्वल 4 के बराबर और दोनों तरफ हम क्या करेंगे 9 से डिवाइड कर देंगे तो 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा और x हमारा बराबर आ जाएगा 4/9। क्वेश्चन नंबर अगर 2 की बात की जाए तो हमारे पास है 0.37 और उसका बार। सबसे पहले हम क्या करेंगे इसे फर्ज कर लेंगे x बराबर है 0.37 और उसका बार। इसी तरीके से x बराबर हमारे पास आ जाएगा 0.373737 कंटिन्यू मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से क्योंकि 2 डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 इंटू एक्स बराबर है 0.3737 इंटू 10 100x बराबर आ जाएगा 37.37 और कंटिन्यू दोनों तरफ हम ओरिजिनल क्वेश्चन को क्या करते हैं मेहनत कर देंगे 100x माइनस एक्स 37.37 कंटिन्यू माइनस 0.3737 और इसके बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो 99x बराबर आ जाएगी 37 और हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 99 से क्या कर देंगे दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो 99 से 99 कैंसिल आउट हो जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 37/99। क्वेश्चन नंबर अगर 3 की बात की जाए सेम ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है 0.21 और उसका बार। सबसे पहले हम क्या करेंगे लेट्स कर लेंगे x बराबर है हमारे पास 0.21 और उसका बार। क्वेश्चन नंबर x बराबर है यानी कि x बराबर है 0.21 और 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो इसीलिए हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100x बराबर है 21.21 और कंटिन्यू। इसके बाद हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे ओरिजिनल इक्वेशन को। इसके बाद जब माइनस करेंगे तो हमारे पास 99x बराबर आ जाएगा 21 और 99x/99 बराबर आ जाएगा 21/99 और x बराबर हमारे पास आ जाएगा 21/99। क्वेश्चन नंबर अगर 4 की बात की जाए तो नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। इनके हमने बताने कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज़ कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जो क्या है a+4 + b इक्वल a+4 + b। तो लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं कि a और +4 के गिर्द क्या लगी हुई ब्रैकेट लगी हुई और राइट साइड पे 4 + b की गिर्द क्या लगी हुई ब्रैकेट लगी हुई है और हो भी क्या रहे हैं प्लस हैं तो 3 रकमें है तो ये क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन नंबर अगर 2 की बात की जाए तो 2 का स्क्वायर रूट प्लस 3 का स्क्वायर रूट इक्वल 3 का स्क्वायर रूट प्लस 2 का स्क्वायर रूट। लेफ्ट साइड पे क्या हो रहा है 2 का स्क्वायर रूट प्लस 3 का स्क्वायर रूट और राइट साइड पे क्या हो रहा है 3 का स्क्वायर रूट प्लस 2 का स्क्वायर रूट। हो भी क्या रहे हैं प्लस हो रहे हैं और 2 रकमें तो ये क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन नंबर अगर 3 की बात की जाए तो x माइनस एक्स बराबर है 0 के यानी कि x में से x निकल रहे 0 तो ये क्या इन्वर्स प्रॉपर्टी यानी कि उल्ट है जिसके यानी कि हर बार जो अगर माइनस जिस चीज़ में से काट दिया जाए तो वो 0 जवाब है तो वो कहते हैं एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। यहाँ माइनस x है तो एडिटिव का इन्वर्स है। क्वेश्चन नंबर अगर 4 की बात की जाए तो ये क्या है a इंटू बी प्लस सी इक्वल a इंटू बी प्लस ए सी तो ये क्या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है।
क्वेश्चन नंबर अगर 5 की बात की जाए तो 16 प्लस 0 इक्वल 16, तो 0 ऐड हो रहा, तो ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है विद एडिशन की। और 100 इंटू 1 इक्वल 100, तो ये क्या आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की। ये बात याद रखनी है कि एडिशन की क्या आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है 0 और मल्टीप्लाई की क्या है 1। क्वेश्चन नंबर अगर 7 की बात की जाए तो हमारे पास है 4 इंटू 5 इंटू 8 इक्वल 4 इंटू 5 इंटू 8। तो ये सेम देख लें, लेफ्ट साइड पे क्या किया गया 5 इंटू 8 को ब्रैकेट में बंद किया गया, राइट साइड पे क्या किया गया 4 इंटू 5 को बंद किया गया। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद मल्टीप्लिकेशन है। क्वेश्चन नंबर अगर 8 की बात की जाए तो a इंटू बी और b इंटू ए, यानी कि b की क्या की है जगह चेंज की गई है, तो ये क्या कम्यूनिटेटिव प्रॉपर्टी है विद मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर अगर 5 की बात करें तो नेम द प्रॉपर्टीज यूज इन द फॉलोइंग, हमने बताना है ये कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। तो ये क्या सारी इनइक्वालिटीज की प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले क्या है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि -3 लेस देन -1, और इसको जब हल किया गया है तो 0 लेस देन 2 हो गए। ये क्या अनइक्वलिटी है, यानी कि इनइक्वलिटी है, यानी कि कोई एक रकम बड़ी है एक छोटी है, इसलिए क्या है ट्रांजिटिव है भी 2 रकम, यानी कि जगह चेंज की गई। क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जाए इफ a लेस देन b देन 1/a और 1/b, तो ये क्या है यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दिया कि ये क्या है रेसिप्रोकल है। a का रेसिप्रोकल 1/a होगा, b का क्या होगा 1/b, तो ये रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी है। क्वेश्चन नंबर अगर 3 की बात करें तो इसमें हमारे पास है इफ a लेस देन b देन a प्लस c लेस देन b प्लस c, तो ये क्या एडिटिव प्रॉपर्टी है, यानी कि जमा हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं प्लस हो रहे हैं, a प्लस c लेस देन b प्लस c, तो ये क्या एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी है। सेम इसी तरीके से हमारे पास है इफ a इंटू c लेस देन b इंटू c, ये क्या मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है इनइक्वालिटी की। क्वेश्चन नंबर अगर 5 की बात की जाए तो ये क्या है इफ a इंटू सी सेम इसी तरीके से b इंटू सी, तो ये भी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी है। एदर a ग्रेटर देन b या हो क्या हो a इक्वल b या a क्या हो लेस देन हो b से, तो ये क्या कंडीशनल प्रॉपर्टी आ रही है। ये क्या यानी कि इसे ट्रिग्नोमेट्री या कंडीशनल आप कह सकते हैं ऑफ रियल प्रॉपर्टीज नंबर्स की। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो ये हमने बताना है इंसर्ट 2 रेशनल नंबर बिटवीन देम, यानी कि ये 2 हमें नंबर दिए गए, इनमें से के दरमियान कोई और भी 2 नंबर बताने जो क्या हों रेशनल नंबर्स हों। तो क्वेश्चन नंबर अगर 1 की बात की जाए 1/3 एंड 1/4, तो ये इसकी अगर एवरेज निकालेंगे, एवरेज के लिए हम क्या करेंगे दोनों को प्लस करेंगे और 2 पर क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले हमने जब प्लस किया 1/3 प्लस 1/4, जब प्लस किया तो हमारे पास इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा 12, 4 + 3/12/2, तो 4 और 3 7 बन जाएंगे, 7/12/2, तो 2 क्या फ्रैक्शन फॉर्म में उलट के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 7/2 और इंटू 2/24, तो एवरेज ऑफ 7/24 एंड 1/4। अब इनके दरमियान भी एवरेज आप निकाल सकते हैं। आप 1/3 और 7/24 के दरमियान भी एक एवरेज निकाल सकते हैं, जो आपका दिल करे निकाल सकते हैं। तो इसी तरीके से 7/24 को प्लस करेंगे और इसकी क्या 2 पर क्या कर देंगे डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा हमारे पास 13/248। इसी तरीके से जो हमारे पास आंसर है वो क्या 7/24 एंड 13/48। आप किसी भी 2 नंबर के दरमियान क्या निकाल सकते हैं रेशियो नंबर निकाल सकते हैं 2। क्वेश्चन नंबर अगर 2 की बात की जाए तो 2 एंड 4, ये क्या हम इसके दरमियान हमने क्या निकालनी है एवरेज निकालनी है। दोनों को क्या करेंगे प्लस करेंगे और 2 पर क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। 3 और 4 को प्लस किया तो हमारे पास क्या है 7 को 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास क्या है 3.5। सेम इसी तरीके 3.5 एंड 4 के दरमियान हमने जब निकाला तो क्या है हमारे पास 3.75। तो ये क्या हमारे वो नंबर हैं जो इनके दरमियान आएंगे, इनके रेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर अगर 3 की बात की जाए 3/5 एंड 4/5, ये सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है। एवरेज ऑफ 3/5 एंड 4/5, दोनों को क्या करेंगे सम करेंगे और 2 पर क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। 3 + 4/5
ओवर 2, यानी कि हमने एलसीएम लिया, एलसीएम क्या आया 5 आया, 3 और 4 को जब प्लस किया 7 ओवर 5 ओवर 2, और जब फ्रैक्शन वर्ड की क्या तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 7 ओवर 10 हो जाएगा। एवरेज ऑफ द 7 ओवर 10 एंड द 4 ओवर, इसके दरम्यान में हम क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे, जो एवरेज हमारे पास क्या आएगी 15 ओवर 20 आएगी। तो जो दोनों के दरम्यान जो ऐसे नंबर कौन से हैं, 7 ओवर 10 और 15 ओवर 20 हमारे पास वो नंबर हैं जो कि इन दो नंबरों के दरम्यान आएंगे।